अप्रैल को कोई भी 19 अप्रैल तक सबको कमर कसनी है और कोई भी कार्यकर्ताओं को सोना नहीं है। काम आप 10 वर्षों की 2014 से लेकर 2024 की गारंटी ने किया है, के लिए बात नहीं की। आज अन्य पार्टियों का परिवार है, आप लोग खुद समझते हैं, मीडिया में आप सब देख रहे हैं, ज्यादा बात मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। 50% महिला आबादी का प्रतिनिधित्व मेरे सामने। क्या आप मंच पर बता रहे हैं सेलिब्रिटी बीबी साहब आप वहां के प्रतिनिधि के रूप में अपनी बात रखेंगे। आज लोकसभा चुनाव के उपलक्ष्य में कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया है। उपस्थित है राधु दास जी स्वामी कसूरी। यूट्यूब देख चला ये मेघले राम राम साहब बोले भारत माता की से ताकि हमें पता चले कि आज इस कार्यकर्ता सम्मेलन में काफी भयंकर भीड़ है। मुझे लगता है कुर्सियां कम पड़ेगी और ये टेंट। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, जेपी नड्डा, सीपी जोशी, सीपी जोशी, ठाकुर करणी सिंह जी, ठाकुर करणी सिंह जी, आज भारतीय जनता पार्टी का पद ग्रहण किया था और आज वापस 23 मार्च 2024 है। तो इस संबंध में मैं एक निवेदन आपसे यही करना चाहूंगा कि आज भारतीय जनता पार्टी का 400 पार ही भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को सीटें मिलेगी और हम सब उस 400 पार में इस नागौर की सीट का भी नाम लिखा है। नेतृत्व से भी ज्योति जी के साथ में 11 अपराध चुके हैं, राजेंद्र सिंह राठौड़ है, अभिमन्यु सिंह जी राजी है, पीएचडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी है कि ज्योति जी मिर्जा को विजय बनाए। अंत में तो नहीं जो कुछ होने वाला है खाली गया आके अपन चले जाए, भीड़ इकट्ठी हो जाए, उसके कुछ नहीं में बुला के एक साथ लगे और ये निर्णय लेके जाए कि अपने को भाजपा को जिताना है, केंद्र सरकार में अपनी भागीदारी बढ़ाई है, तो अधिक से अधिक वोट ज्योति जी मिर्जा को देके उनको विजय बनाई। इसी में अपना और अपने प्रदेश का, अपने राज्यों का भला है, इसके लिए पूरा प्रयत्न करें। मेरा यही सबसे निवेदन है। जय हिंद, जय भारत। कांग्रेस को नाम आ गया करे और घड़ा दिन की अल्लाह घुसड़ी एकदम नहीं लगा उनकी और आवाज जगह मैं केंद्र का मान है, अपना मोदी जी प्रधानमंत्री है। ये बात ने समझ गया कि मैं कम और कली सिंह जी में कम अपा का सागा 400 पार करवाशा और ज्योति जी ने भेजा मैं तो डिसाइड हूँ दिल्ली शहर का मायने 25 साल की 65 साल की उम्र में कमल का फूल के नीचे ये आमदी है कि मुसलमान साके को नहीं 25 साल को देखो दिल्ली का मायने अटल बिहारी वाजपेयी, मोतीलाल खुराना, साहब सिंह वर्मा, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली और दिल्ली के मायने कमला मार्केट के मायने बीजेपी हाउस का मायने और सिप्पा सिंह का मायने इस जमुना पार का मायने मैं अपने को लोकसभा चुनाव में कहते रामकाल में कोई विश्राम था, तो थकने का कोई मतलब ही नहीं है कि चुनाव के बहुत सारे दिन पड़े हैं। काम है, पार्टी ने काम किया, काम तो सुबह से लेकर रात तक करना ही है। बोले भारत माता की, लाडू कैसे
कार्यकर्ताओं के विशाल सम्मेलन में उपस्थित हमारे आदरणीय नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान में किसान आयोग के अध्यक्ष आदरणीय सीआर गांधी साहब, हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी श्रीलंका देने के लिए पार्टी में शामिल हुए। देश का चुनाव है, क्योंकि इस चुनाव में अगर कहीं कोई कमी रह गई, कोई भूल रह गई, कहीं किसी न किसी रूप में जगन्नाथ जी बुर्डक साहब, ज्योति मिर्धा जी, सीआर चौधरी साहब, हिदायत खान धोलिया साहब और अशोक जी सैनी, सभी की तरफ से आपका मंच पर बहुत बहुत स्वागत। कृपया स्थान ग्रहण करें। मैं डीलोना के पूर्व प्रधान जी साहब और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का कद्दावर नेता आदरणीय राजेंद्र जी राठौर साहब, अशोक जी सैनी साहब, हिदायत खान जी धोलिया साहब, अपनी पूर्व सांसद और बाबा की पोती और नागौर की आपकी उम्मीदवार डॉक्टर ज्योति मिर्धा, ठाकुर करणी सिंह जी साहब, जगन्नाथ जी बुर्डक साहब, बजरंग सिंह जी राजवी बैठ पहली वन बैठे तो आप हमारा विचार सुनिए, हमारी बात सुनी, हमारा स्वागत करियो। मैं सभी हमारे सम्मानित नेतागण को और आपको घणो घणो आभार प्रकट करते हुए हमारी बात समाप्त करूं। जय हिंद, जय भारत, बोल भारत माता की। भाई अशोक जी सैनी साहब, आदरणीय रिजपाल जी मिर्धा साहब, हमारे बीच में हिदायत खान जी धौलिया जी, जगन्नाथ जी बुर्डक साहब, बजरंग सिंह जी और सम्मानित मंच कर दो समय की उसको प्रधान साहब, इनके भारी समर्थक हैं। आप बात सुने, शांति शांति। मैं ये कहना चाहूंगी कि जब मैं राजनीति में आई थी तब से लाडलू के बारे में, वो पहला साल था जब लाडलू ने नागौर लोकसभा में वोट करा था। उससे पहले आप चूरू में वोट दिया करते थे और आप लोगों ने मुझे बहुत अच्छा समर्थन देकर के और लोकसभा में पहुंचाया था। आज करणी सिंह जी के पिताजी उस टाइम यहाँ पे राजनीति किया करते थे, आदरणीय मनोहर सिंह जी साहब, उस टाइम पे हरजीराम जी साहब मंत्री थे, निर्दलीय चुनाव लड़े हुए थे, लेकिन राजस्थान सरकार में मंत्री बने थे। और मैं